जीवं दवं जनिवर्वसेन जननीयुक्तं गोविन्दबिन्दमन्नं वन्दे तं सर्वदा सुस्तम्। गाथा नंबर 16 चल रही है, जिसमें पुद्गल द्रव्य की व्यंजन पर्यायों का वर्णन चल रहा है। शब्द और बंध के बारे में कह दिया गया था। आगे स्थौल्य और सूक्ष्म भी ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय होती हैं, इनको यहाँ कहा जा रहा है। बिलु आदि अपेक्षया बदरादीनां सूक्ष्मत्वं परमाणु साक्षादिति। जो भी हम सूक्ष्म कहते हैं या स्थूल कहते हैं, यह एक तरह से सब कुछ सापेक्षिक होता है। जो भी पदार्थों को हम व्यवहार में उपयोग में लाते हैं और ये कहते हैं ये छोटा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब छोटा भी होता है। इसका आकार इससे सूक्ष्म है। तो कोई भी पदार्थ जो सूक्ष्म के रूप में दिखाई देता है वो किसी अपेक्षा से होता है। जैसे बिल्व आदि की अपेक्षा से बदर आदि सूक्ष्म कहलाते हैं। यानी कि बेल आदि जो है, बेल जानते हैं ना, बेल का रस, वही बेल, जो बेल आता है, तो वो बड़ा हो गया, और बदर माने बेर, वो छोटा हो गया। तो बेल की अपेक्षा से बेर छोटा कहलाता है। तो कोई पदार्थ अपने स्वरूप में वास्तव में छोटा नहीं है, वो अपेक्षा से छोटा होता है। बेल की अपेक्षा से बेर छोटा हो गया, है ना। बेर की अपेक्षा से और छोटा बना लो कुछ भी, काली मिर्च को छोटा बना लो, वो छोटा हो गया। काली मिर्च की अपेक्षा से हाँ, खसखस का दाना, वो छोटा हो गया। तो ये सूक्ष्मत्व भी अपने आप में एक पर्याय है, और ये सूक्ष्मत्व पर्याय पुद्गल द्रव्य की ही परिणति है। कोई पुद्गल द्रव्य बड़े रूप में होते हैं, कोई पुद्गल द्रव्य छोटे रूप में होते हैं, और उनको जो हम छोटा देखते हैं वो अपेक्षाकृत होता है। लेकिन वास्तव में जो सबसे छोटा है वो है परमाणु हो साक्षादिति, है ना। परमाणु जो होता है वो सर्व सूक्ष्म है, सर्व से छोटा है। तो वो किसी अपेक्षा से छोटा नहीं है, वो वास्तव में साक्षात रूप से सबसे छोटा पुद्गल का सूक्ष्म परिणमन है। तो उसको कहेंगे सबसे छोटा सूक्ष्मत्व रूप पर्याय, है ना। बाकी के जो भी पर्याय आपको दिखाई देती हैं वो सब सापेक्षिक हैं, है ना। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हम उसमें सूक्ष्मत्व भी देख सकते हैं, स्थूलत्व भी देख सकते हैं। तो ये जो पुद्गल की पर्याय है, वह पर्याय तो अपने आप में ज्यों है सो है, लेकिन उसमें सूक्ष्मत्वपना देखना, छोटा बड़ापना देखना, ये जो है आपेक्षिक दृष्टि से होता है ना। कोई भी चीज़ है, मान लो ये एक चौकी रखी है, ये भी एक चौकी रखी है, एक और चौकी होती तो ये चौकी छोटी हो गई, है ना। ये उस और इससे भी छोटी हो तो वो एक और छोटी हो गई, तो उसकी अपेक्षा से ये छोटी, इसकी अपेक्षा से वो छोटी। तो ऐसे सब चीज़ें हमें जो छोटी बड़ी दिखाई देती हैं वो सब हम किसी से अपेक्षा करके देखते हैं तो छोटी बड़ी है ना। तो उनमें छोटापन भी जो हमें ज्ञान में आता है, ये भी उस पुद्गल द्रव्य की अपने आप में एक पर्याय है। तो उस पर्याय को हम सूक्ष्मत्व रूप में भी देख लेते हैं,
अपेक्षा से उसको हम छोटे रूप में देख लेते हैं। तो ये सिर्फ अपेक्षाएं हैं। तो पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय हैं। अब ये अपेक्षा से ही सूक्ष्मत्व के साथ हैं और अपेक्षा से ही स्थूलत्व के साथ है। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो स्थूलत्व हो जाता है। बदर आदि अपेक्षया बिल्वादीनाम स्थूलत्वम जगद व्यापिनी महास्कंदे सर्वोत्कृष्टम इति। यानी बेर की अपेक्षा से बेल देखें तो वो और बड़ा हो गया, वो स्थूल हो गया, है ना। बेल की अपेक्षा से कद्दू देखो या तरबूज देखो, वो और बड़ा हो गया। ऐसे करते करते बड़ा भी होता चला जाता है। तो पुद्गलों का जो स्कंद है वो सूक्ष्म के रूप में भी रहता है और स्थूल के रूप में भी रहता है। जो सबसे बड़ा स्कंद होता है उसको जगत व्यापी महास्कंद कहा जाता है। वो सर्वोत्कृष्ट स्थूल पने के साथ रहता है ना। पुद्गल का जो सबसे बड़ा स्कंद है उसे कहते हैं महास्कंद। वो सबसे व्यापक है, पूरे जगत में फैला हुआ है, वो महास्कंद के रूप में है। और जो पुद्गल का परिणमन बिल्कुल सूक्ष्म रूप में हो रहा है वो परमाणु के रूप में है। और बीच में जितना भी है ये सब स्थूल और सूक्ष्म की आपेक्षिक दृष्टि से चलता रहता है। तो ये सब पुद्गल का जो भी हमें व्यवहार दिखाई देता है, कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी, है ना। ये छोटी ईंट है, ये बड़ी ईंट है, ये और बड़ी ईंट है ना। ये छोटा घर है, ये बड़ा घर है। ये छोटा सा बाल है, ये बड़ा बाल है। कोई भी चीज़ है वो सिर्फ होती है तो आपेक्षिक ही होती है, जो हम छोटा बड़ा कहते हैं। तो पुद्गल की ये सभी पर्याय हैं, व्यंजन पर्याय हैं, ये छोटी या बड़ी, लेकिन हैं ये सभी अपेक्षा के कारण से। तो ये सब अपेक्षाएं हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व। समचतुरस्र निग्रोध साति सात्विक कुब्ज वामन हुंड भेदेन षट प्रकार संस्थानम यद्यपि व्यवहार नयेन जीवस्य अस्ति तथापि असंस्थानात् चिच्चमत्कार परिणतेर्भिन्नत्वात् निश्चयेन पुद्गल संस्थानमेव। अब यहाँ कहते हैं एक पुद्गल की पर्याय है जिसका नाम है संस्थान। संस्थान माने होता है आकार। संस्थान माने क्या होता है? आकार, है ना। कोई भी संस्थान बन जाता है तो संस्थान बनने का मतलब है वहाँ पर किसी चीज़ का एक आकार बन गया, एक रूप बन गया। तो वो संस्थान जो होता है वो वास्तव में पुद्गल का ही होता है। निश्चय से देखा जाए तो संस्थान आकार केवल किस में होते हैं? पुद्गल में होते हैं, है ना। फिर भी जीव का संस्थान कहा जाता है। जैसे जीव का जो शरीर है, तो वो कहलाता है, यह जीव का समचतुरस संस्थान है। 6 प्रकार के संस्थान बताए शरीर के आकार। समचतुरस संस्थान, निग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। तो ये 6 प्रकार के संस्थान यद्यपि होते हैं, ये व्यवहार नय से जीव के कहलाते हैं, लेकिन जीव के वास्तव में नहीं होते। तो व्यवहार और निश्चय को समझने के लिए भी ये उदाहरण बड़े अच्छे हैं, है ना। जीव का ये संस्थान कहलाएगा, भाई इस जीव का समचतुरस संस्थान है। तीर्थंकर जो होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? समचतुरस संस्थान वाला होता है। तो जीव के लिए कहा जाता है तीर्थंकर जो जीव है। तो होता तो संस्थान शरीर में है, शरीर पुद्गल है ना। तो पुद्गल का वो वास्तव में है, उसका उपादान कारण पुद्गल है संस्थान का। तो इसलिए निश्चय से तो संस्थान पुद्गल का कहलाएगा, लेकिन व्यवहार से वो जीव का कहलाएगा।
है ना। जो चीज जिससे निर्मित है वो उसका उपादान कारण है, और जिसके कारण से निर्मित है वो उसका निमित्त कारण। तो शरीर मूल रूप से पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है, तो पुद्गल उसका उपादान कारण है, और जीव उसमें हेतु है, इसलिए जीव उसका निमित्त कारण है। जीव ने नाम कर्म अर्जित किया, उस नाम कर्म के फल से यह शरीर की प्राप्ति हुई, तो जीव उसका व्यवहार से कारण कहलाएगा। ये चीज हमेशा समझ लेनी है। और पुद्गल उसका मुख्य उपादान कारण कहलाएगा, जीव उसका निमित्त कारण कहलाएगा। भले ही वो जीव का है, तो जीव का है ऐसा कहना ये व्यवहार से ही कहा जाएगा जीव का है, वास्तव में तो निश्चय से वो पुद्गल का ही है ना। जैसे घड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं घी का घड़ा है, बोलो, घर में रखा रहता है ना, घी का घड़ा, मिर्ची का बर्तन है, तो बर्तन मिर्ची का हो गया क्या? वो नमक वाला, नमक का बर्तन उठाओ, नमक की कटोरी उठाओ, तो कटोरी की नमक की हो गई क्या? कटोरी तो स्टील की है और किसी मेटल की है, नमक रखने से वो नमक की कटोरी कहलाती है। तो इसी को व्यवहार कहते हैं, इसको समझना चाहिए। व्यवहार का मतलब ये होता है ना। निश्चय क्या है? कटोरी किसकी है? स्टील की है, प्लास्टिक की है, जो भी है, समझ आ रहा। तो इसी तरीके से शरीर, जीव का शरीर है, तीर्थंकर का शरीर, तो शरीर जो है वो अपने आप में पुद्गल है। लेकिन जब हम कहते हैं तीर्थंकर का शरीर है, ये समचतुरस्र संस्थान जीव का है, तो ये सब उसका व्यवहार कहलाता है, उसमें रखे होने के कारण से। हाँ, जैसे कटोरी में नमक रखा है तो नमक की कटोरी हो गई, बूरा रखा है तो बूरे की कटोरी हो गई। तो ऐसे ही ये शरीर जो है जिस जीव का है, जिस जीव ने इसको ग्रहण कर लिया है, वो उस जीव का शरीर कहलाता है। तो शरीर वास्तव में अपने आप में पुद्गल है निश्चय से। तो संस्थान जो होते हैं, आकार जो होते हैं, वो भी पर्याय है, और वो पर्याय पुद्गल की कहलाएगी। लेकिन यह जीव के साथ है, जीव के अपने पुण्य पाप से बनी है, तो फिर जीव का भी ये कहलाता है व्यवहार से, है ना। देखो ये जीव कैसा है, बौना है, वामन संस्थान लिए हुए है, ये कुब्जक संस्थान लिए हुए है, जीव को कुबड़ा निकला हुआ है, तो वो जीव के साथ होने से, व्यवहार से उसका कहलाता है, लेकिन वास्तव में तो शरीर पुद्गल का परिणमन है, ये समझना है। तो इस तरह से जो जीव है वो तो संस्थान से रहित है ना। असंस्थानात् चित् चमत्कार परिणतेर भिन्नत्वात्, यानी जीव जो है वो संस्थान रहित है, जीव का कोई अपना आकार नहीं होता है ना। जीव तो जिस शरीर में पहुंच जाता है उसी आकार को धारण कर लेता है, या जैसा आकार शरीर का बन जाता है उसी आकार में जीव विस्तृत हो जाता है। तो जीव अपने निश्चय में तो आकार से रहित है, क्योंकि वो तो सिर्फ चित् चमत्कार परिणति वाला है। कौन सी? हाँ, चित् चमत्कार परिणति, है ना। तो उसमें सिर्फ चित् चमत्कार है। चित् माने चैतन्य का से वह चमत्कृत है, वो तो सिर्फ इतना ही है, बाकी आकार प्रकार सब ये होते हैं। यद्यपि जीवात् अन्यत्र वृत्त त्रिकोण चतुष्कोण आदि व्यक्ताव्यक्त रूपम बहुधा संस्थानम तदपि पुद्गल एव। हाँ, यद्यपि ये देखा जाता है कि जीव से भिन्न भी बहुत सारे संस्थान होते हैं। ये तो जीव के साथ होने वाले संस्थान की बात कर दी, शरीर जीव के साथ हो गया, लेकिन जो जीव से भिन्न है, ये पुस्तक है, ये पेन है ना, ये कोई भी डिब्बी है, बॉक्स है, तो ये सबके अपने अपने संस्थान है ना। ये माइक है तो इसका अपना संस्थान माने शेप,
है ना। तो जो जिसकी जो शेप है ये इसकी ये ओरिजिनल ये सिर्फ पुद्गल की शेप है, ये पुद्गल में ही है ना। ये सिर्फ पुद्गल की शेप है जो भी हमको दिखाई दे रही हैं, जीव से भिन्न, है ना, शरीर से भिन्न। तो शरीर के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं तो वो भी हम शरीर के आकार का डालते हैं, लेकिन कपड़ा जो है वो अपने आप में पुद्गल है ना। तो वो सब पुद्गल की शेप है। तो जितनी भी हमें गोलाकार, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि जितनी भी व्यक्त अव्यक्त रूप बहुत प्रकार के जो हमें शेप दिखाई देते हैं, ये सब पुद्गल में ही होते हैं, ये कहने का मतलब है ना। तो दो तरह के पुद्गल की शेप हो गई, एक तो जीव से जुड़ी हुई शरीर आदि, और एक जीव से भिन्न जो भी बाह्य वस्तुएं हैं ये सब। तो ये जो है पुद्गल में ये सब शेप होती हैं, इसलिए इनको पुद्गल की पर्याय कहा गया है। गोधूमादि चूर्ण रूपेण घृतखंडादि रूपेण बहुधा भेदो ज्ञातव्य। अब यहाँ पर एक और पुद्गल की पर्याय है, इसे भेद कहते हैं। भेद माने खंड, है ना, पार्ट जिसको बोलते हैं। तो ये भेद भी अनेक तरह के होते हैं कि जैसे एक तो गोधूम आदि का चूर्ण रूप से परिणमन कर दिया, ये भेद कहलाया। गोधूम बोलते हैं गेहूं को, गेहूं को क्या बोलते हैं? गोधूम, है ना। गो धूम, गाय का धूम है ये हाँ, गो माने पृथ्वी भी होती, पृथ्वी का, है ना, धूम। गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो ये पृथ्वी का एक तरह से धूम कहलाता है, गोधूम। अब इसको हमने क्या किया, जो गेहूं था वो तो दाना था, उसका हमने चूर्ण बना दिया, आटा बना लिया, तो ये उसकी भेद रूप पर्याय कहलाएंगे, है ना। जो गेहूं था उस दाने का हमने साइज देखा, शेप देखा, ये उसकी संस्थान रूप पर्याय हो गई। और फिर उसको हमने चूर्ण बना दिया, दलिया बना दिया, या आटा मैदा कुछ भी बना लिया, ये सब उसकी चूर्ण रूप पर्याय हो गई। इसी तरह से घृतखंड आदि, है ना, घी खांड, घी होता है, खांड होता है, इत्यादि रूप से अनेक प्रकार के ये भेदों को जानना चाहिए। ये सब भेद में आ जाता है। जो चीज़ किसी से टूट करके बनी है वो भेद में आएगी, है ना। जैसे घी भी बना है तो किससे टूट के बना, तो वो जो उसका मक्खन है उससे टूट के घी बना, है ना, या उसका जो छाछ है उससे टूट के घी बना, है ना। उसी और खांड भी इसी तरीके से बनता है। तो जो चीज़ किसी से टूट के बनी वो सब भेद में आएगी, है ना। तो ये भेद भी जो है पुद्गल की एक पर्याय कहलाएगी। जो कुछ भी टूट के बना किसी से बना, है ना। अब देखा जाए तो हर चीज अपने आप में भेद रूप ही है। कोई भी चीज बनती है तो बिना भेद के तो कुछ बनता ही नहीं है। अगर घड़ा बनता है तो घड़ा भी एक भेद रूप ही है, और फिर उस घड़े को तोड़ देते हैं, उसके जो खपरे बन जाते हैं वो भी भेद रूप है देखा जाए तो, है ना। उसी के अपन ने चूर्ण बना दिया, चूरा चूरा कर दिया, तो वो चूर्ण रूप पर्याय हो गई, है ना। जो उसके खप्पर हो गए वो भेद रूप पर्याय हो गई, जो घड़ा हो गया वो संस्थान रूप पर्याय हो गई। तो ऐसे तीनों को समझ सकते हैं, है ना। घड़ा बना वो एक संस्थान बन गया, घट का आकार बन गया, वो संस्थान रूप पर्याय होगी पुद्गल की। खप्पर हो गया वो उसकी भेद रूप पर्याय हो गई, और उसका बिल्कुल बारीक चूना बना दिया वो चूर्ण रूप पर्याय हो गई। अब खप्पर का कोई संस्थान निश्चित नहीं होता है, खप्पर तो कैसे ही बना दो, है ना। घड़े का संस्थान निश्चित होता है। हाँ, तो भेद में मुख्य रूप से ऐसे पुद्गल का परिणमन जो किसी ना किसी चीज के ऐसे चूर्ण, उत्कर आदि के रूप में जो लिए गए उन्हीं को भेद कहा गया। जो किसी के पीसने से, बटने से, या किसी और उसी चीज को अन्य परिणमन कराने से बनते हैं, है ना।
अब भेद में मुख्य रूप से, हाँ, जो किसी चीज से उत्पन्न हुआ है ना, वो एक तरह से भेद कहलाएगा। अब अपन ने मिट्टी निकाली है ना, तो वो एक भेद हो गया। और फिर जो है मिट्टी को अपन ने आकार दिया, तो वो भी एक तरह से उसमें संस्थान भी है, भेद भी है, दोनों चीज़ें रहती हैं एक साथ भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूर्ण वो कहलाएगा जो उसका दूसरा परिणमन हो जाए। तो भेद के भी अनेक भेद हैं, ऐसा समझना चाहिए है ना, ये भेद रूप पर्याय के अनेक भेद हैं। इसके आगे कहते हैं दृष्टि प्रतिबंध को अंधकारस तमह इति भंडते। अब तम की ये परिभाषा है जिसे हम अंधकार कहते हैं, है ना। अंधकार की परिभाषा क्या है? दृष्टि को जो प्रतिबंधित कर दे, दृष्टि प्रतिबंध को अंधकार है। यानी जो दृष्टि को बिल्कुल रोक दे, प्रतिबंधित कर दे माने रोक दे, दृष्टि का प्रसार होने ही ना दे, तो उसका नाम क्या है? अंधकार। मतलब अंधकार में दृष्टि का प्रसार नहीं होता। जो अपनी दृष्टि है, नेत्र दृष्टि, वो अंधकार में फैल नहीं पाती। इसका मतलब ये है, जैसे उजाले में दृष्टि फैलती चली जाती है, जितना उजाला होता जाता है उतना ही दूर का दिखता जाता है। तो ये दृष्टि का प्रसार है। दृष्टि में कोई भी बीच में, है ना, प्रतिबंधक ना आए, कोई भी बीच में अवरोधक ना आए, तो दृष्टि का प्रसार होता चला जाता है। तो अंधकार भी एक पुद्गल की पर्याय है। अंधकार भी एक पुद्गलों का परिणमन है, ऐसा परिणमन जिसके कारण से दृष्टि आगे नहीं बढ़ती, वहीं पे बिध जाती है। पास में भी चीज़ रखी हो तो यहाँ तक भी चीज़ दिखाई ना देती है। इसका नाम है दृष्टि को बांध दिया उसने। मतलब अंधकार में इतनी शक्ति है कि वो हमारी नेत्र ज्योति को कोई काम में नहीं लाने देता। ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? तो अंधकार की भी वैल्यू है ना, वो भी अपने आप में एक पुद्गल का परिणमन है, वो भी एक पर्याय है। तो उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? तो उसका स्वरूप यही है। जो अंधेरा दिखाई देता है आप कहते हो, तो वो भी आपकी दृष्टि में दिखाई देता है तो अंधेरा है ना। तो वो अंधेरा भी आपकी दृष्टि का विषय है, लेकिन ऐसी वो अंधकार की परिणति है, उसमें दृष्टि प्रसार नहीं होती है। दृष्टि प्रतिबंधक हो गई, दृष्टि को ही रोक दिया उसने, है ना। हाँ, वो अलग बात है। किसी को रात में दिखता है, वो उनकी नेत्र की अलग एक अपनी क्वालिटी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अंधकार जो है इसी को कहते हैं, है ना। अब उनकी दृष्टि उल्टी है तो क्या करें, अब उन्हें दिन में नहीं दिखता तो उन्हें रात में दिखता है, तो परिभाषा थोड़ी ना बदल जाएगी अंधकार की। वो उनकी दृष्टि उल्टी कहलाएगी, उन्हें वो उल्टा परिणमन मिला है, तो वो उनके अपने कर्म का फल कहलाएगा। उससे हम अंधकार की परिभाषा नहीं बदल सकते, ये कहने का मतलब, है ना। तो ये अंधकार की परिभाषा है जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है ना। दृष्टि प्रतिबंध को अंधकार है। हाँ, सही बात है। हाँ हाँ, जब तक, अब इक्विपमेंट की भी कितनी क्षमता होगी, वो भी उनकी भी एक अपनी रेंज रहती है ना, वो भी एक क्षमता ही होती है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इक्विपमेंट में भी क्षमता होनी चाहिए और लाइट भी होनी चाहिए जो बाहर की चीज़ों को देख सके। तो ये अपने आप में दृष्टि को बाधित करने वाली कोई चीज़ है तो उसी का नाम अंधकार है ना।
अब वो अंधकार दृष्टि में भीतर भी हो सकता है, या दृष्टि अंधकार में देख सकती हो, वो एक अलग दृष्टि हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन अंधकार इसी का नाम है जो दृष्टि को बाधित करे। वृक्षाद्याश्रय रूपा मनुष्यादि प्रतिबिंब रूपा च छाया विज्ञेया। अब अंधकार अलग चीज है और छाया अलग चीज है ना। तो छाया जो होती है, जैसे वृक्ष आदि का जब आश्रय ले लेते हैं तो मनुष्य आदि के जो प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो उसे छाया जानना चाहिए। छाया पड़ती है ना, सूरज की छाया, तो जब वृक्ष के नीचे बैठे हो तो आपको वो छाया दूर तक दिखाई देती है, या किसी दीवार आदि से आपकी छाया टकराए तो वो दूर तक दिखाई देती है। तो जिसे हम परछाई कहते हैं, ये छाया भी पुद्गलों का परिणमन है। अब वो छाया आपकी नहीं है, वो वहाँ के पुद्गलों का परिणमन है। जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरी छाया है ना। आप छाया को भी अपना कहते हो, जबकि छाया अलग पुद्गलों का परिणमन है ना। हाँ, जैसे आपने फोटो ली तो वो आप कहते हैं मेरी फोटो तो वो आपकी फोटो नहीं होती, वो फोटो के पुद्गल जो है वो दूसरे हैं, आपका जो शरीर का पुद्गल है वो दूसरा है। तो आप उसमें खुश होते हैं कि मेरा फोटो तो फोटो जो है वो एक छाया है आपकी, है छाया चित्र है वो, प्रतिबिंब है आपका। तो वो अलग पुद्गल परमाणुओं से बना है, उसके पुद्गल अलग है, उसके कलर अलग है, उसकी शेप अलग है ना। तो ये छाया जो होती है वो अलग पुद्गलों का ये परिणमन है। वहाँ पर जो वातावरण में जो पुद्गल परमाणु हैं वो छाया रूप परिणमन कर गए, उसके निमित्त से वो छाया रूप परिणमन कर गए जो वहाँ के वातावरण के पुद्गल परमाणु है ना। अपनी शैडो वहाँ दिख रही है तो यहाँ से लेके वहाँ तक फैली हुई दिख रही है, तो मतलब यहाँ से लेके वहाँ के पुद्गल परमाणु परिणमन कर गए वो छाया के रूप में। तो वो पुद्गल परमाणुओं का परिणमन अलग है, और जो अपना ये शरीर है इसका परिणमन अलग है। ये पुद्गल द्रव्य की अलग पर्याय है, वो पुद्गल द्रव्य की अलग पर्याय है। वो अलग चीज होगी। अभी यह छाया एक पर्याय है ना, एहसास अलग चीज है, और वास्तव में वो पुद्गल का रूप होना अलग चीज है। तो इस तरह से इसको छाया जानना चाहिए। प्रतिबिंब रूप जो होती है, हाँ, पानी में अपना प्रतिबिंब दिखता है, जल में अपना बिंब दिखता है, दर्पण में बिंब दिखता है, ये सब क्या हो गए, वो दर्पण के ही पुद्गलों का परिणमन कहलाएगा। अपने आने से दर्पण में होने वाली पुद्गलों का परिणमन है। तो ये सब छाया चित्र इसलिए कहलाते हैं। उद्योतश्चंद्र विमाने खद्योतादि तिर्यक जीवेषु च भवति। हाँ, उद्योत जो होता है एक दूसरा परिणमन उद्योत कहलाता है। यह उद्योत भी एक तरह से पुद्गल का परिणमन है जो चंद्र के विमान में होता है ना। और चंद्रमा के विमान का मतलब यह है कि जो चंद्रमा का जो आकार है, जो चंद्रमा का जो विमान जो बना हुआ है जिन पदार्थों से, उनमें जो है ये उद्योत नाम कर्म के उदय वाले जीवों का जन्म हाँ होता रहता है। तो ये उद्योत का उदय होता है ना। तो ये इसको इस रूप में समझना चाहिए, यानी ये पृथ्वी का एक जो जीव होते हैं एक तरह से, उन्हीं में ये उद्योत नाम कर्म के उदय के साथ जन्म लेने वाले
जीव कहलाते हैं। तो ये बादर जीव होते हैं। तो इन जीवों में पर्याप्तक होते हैं, तिर्यंच गति के जीव होते हैं। तो इनका यह शरीरों का समूह जो है एक तरह से उद्योत रूप परिणमन करता है। तो ये उद्योत चंद्र के विमानों में भी होता है और खद्योत आदि तिर्यंच जीवों में भी होता है। हाँ, जुगनू आदि जिसको बोलते हैं, चमकते हैं रात्रि में भी। तो इनमें ये उद्योत नाम कर्म की एक प्रकृति है, जिसके कारण से उनका शरीर इस रूप में बनता है जो अलग तरह का एक प्रकाश देता है। तो ये नाम कर्म के फल से प्राप्त हुए शरीर का ये परिणमन है। तो इसलिए ये उद्योत भी जो है एक पर्याय बन जाती है उद्योत प्रकृति का, जिसके लिए जिस तरह से उदय हो जाता है। हाँ, मतलब जो चंद्रमा का विमान है ना, उस विमान में पृथ्वी का एक है वो। हाँ, तो उस विमान में जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसके सरफेस पर, तो वो जो जीव हैं वो बादर पृथ्वी का एक जीव उद्योत नाम कर्म के उदय के साथ जन्म लेंगे। तो उनके प्रकाश से वो चंद्रमा का प्रकाश शीतल दिखता है। ये उसका लॉजिक है। तो इस तरह से और भी जो कोई भी जैसे चमकने वाले कोई भी जीव दिखाई देते हैं जो चमकते हैं, उनमें भी उद्योत नाम कर्म पाया जाता है और तिर्यंचों के वो शरीर होते हैं, है ना। तो दो चीजों में हो गई ना ये, एक तो चंद्रमा के विमान में और एक जो है जुगनू आदि जो तिर्यंच जीव हैं उनके शरीरों में। इस तरह से ये उद्योत होता है। तो ये उद्योत का उदय एक तरह से, अब जैसे अग्नि है तो अग्नि को उद्योत नहीं कहेंगे, है ना। और सिद्धांत में बताया गया है कि तिर्यंचों में भी ये जो उद्योत का उदय होता है वो पृथ्वी इनको अग्नि का एक, वायु का एक को छोड़ करके, है ना, और साधारण वनस्पति का एक जीवों को छोड़ करके इनमें उद्योत का उदय पाया जाता है। अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति का एक, इन त्रियंच गति के जीवों को छोड़ करके और जो बादर पर्याप्तक त्रियंच होंगे उनमें ये उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है ना, ऐसा। हाँ, वो तीनों में अंतर है। अग्नि अलग है, उद्योत अलग है और आतप अलग है। तो अब जैसे देवों का शरीर भी चमकता है, तो चमकने का मतलब ये नहीं कहेंगे कि उनका उद्योत नाम कर्म के उदय से चमक रहा है, ये ध्यान रखना है ना। वो उनके शरीर की कांति अपने अलग नाम कर्म के कारण से है। तो उद्योत नाम कर्म का उदय होने से, जो उद्योत प्रकृति का उदय होने से जो उद्योत होता है वो अलग चीज है, और वैसे शरीर में जो कांति पाई जाती है वो अलग चीज है। तो इस तरह के शरीर में कांति भी रहती है। हाँ, इन जीवों में नहीं पाया जाता, बाकी के जीवों में पाया जाता है। हाँ हाँ, जो उद्योत है उसकी क्वालिटी अलग है ना। उद्योत में एक कांति ऐसी होती है जो हमारी आंखों को चुभती नहीं है ना। तेज होना अलग बात है और शीतल कांति होना अलग बात है। तो ये ऐसा शीतल प्रकाश होता है, ऐसी कांति होती है जो हमारे आंखों में चुभती नहीं है ना।
अब तुम्हारी मोबाइल की जो लाइटें हैं और जुगनू की लाइट है एक जैसी लगती ना, लेकिन मोबाइल की लाइट तो आंखों में चुभेगी, जुगनी की लाइट आंखों में नहीं चुभती, है ना। चंद्रमा का प्रकाश कितनी देर तक देखते रहो, आंखें थकेंगी नहीं। आंखें थक जाना अलग बात है, लेकिन तुम्हारी आंखों में चुभेगी नहीं वो प्रकाश। और सूरज का प्रकाश है तो वो आंखों में चुभने लगेगा। तो ये उद्योत का अलग परिणमन होता है ना। इस तरह से ये अंतर है। आतप आदित्य विमाने अन्यत्रपि सूर्यकांत मणि विशेषादो पृथ्वी का ये ज्ञातव्य। इसी तरीके से आतप होता है, तो ये आतप नाम कर्म होता है आदित्य विमान में होता है, सूर्य विमान में, है ना। सूर्य का प्रकाश है, ये आतप नाम कर्म के उदय से जन्म लेने वाले जो पृथ्वी का एक जीव उन सूर्य के विमान की तल में जो जन्म लेते हैं उनका ये प्रकाश होता है, ये आतप कहलाता है। अन्यत्र सूर्यकांत मणि विशेष आदि में भी ये पाया जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि जो होती है तो उसमें भी ये आतप होता है, वो भी सूर्य की तरह ही प्रकाशमान होती है। चंद्रकांत मणि होती है वो उसमें उद्योत होता है, वो चंद्रमा की तरह ही प्रकाशमान होती है, उसी तरह का प्रकाश देती है। तो ये मणि विशेषों में भी इसी तरह के ये परिणमन पाए जाते हैं। सब पृथ्वी का एक है, सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, तो ये सब पृथ्वी का एक स्टोन है ये सभी, है ना। तो इस तरह से इनमें पृथ्वी काय में ये आतप और उद्योत का परिणमन देखा जाता है। तो ये सभी जो है आतप अलग है, उद्योत अलग है। पृथ्वी कायिक जीवों में पाए जाने वाले ये प्रकाश विशेष भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ये कहने का मतलब है। यानी जो कुछ भी हमें प्रकाश आतप उद्योत आदि के रूप में दिखाई देता है ये सब जो है मैटर है, ये सब, है ना। इसी की एनर्जी है, इसी में से एनर्जी निकलती है। जो भी एनर्जी है वो सब मेटलिस्टिक होती है वो सब। तो साइंस जिसे मैटर और एनर्जी कहता है दैट इज ऑल पुद्गल, है ना। तो वो सब पुद्गल की पर्याय हैं। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं, एक अच्छा अगर साइंस हम देखें कि नॉट ओनली इन लाइट, है ना, एनर्जी जो होती है ज़्यादातर लोग नॉट ओनली इन मैटर, लाइटेड मैटर, इसी में एनर्जी नहीं होती है। अगर हम इस साइंस से देखें, जैन साइंस से, है ना, तो एनर्जी ऑल्सो लाइज इन डार्कनेस। मतलब फिर तो इसमें भी होनी चाहिए ना एनर्जी। जब प्रकाश में एनर्जी है तो अंधकार में भी एनर्जी होनी चाहिए। ये एक खोज का विषय होना चाहिए, साइंस को चैलेंज देने वाली चीज। मतलब एनर्जी केवल प्रकाश में ही नहीं होती, जब सब कुछ मैटर में एनर्जी होती है तो मैटर सब पुद्गल मैटर है, तो हर मैटर में एनर्जी है। तो छाया में भी एनर्जी, आपका जो फोटो बनता है उसमें भी एनर्जी होती है ना। हाँ, वो भी आपको एनर्जी देती है। हाँ, तो वही चीज हो गई जो सुपर कंडक्टिविटी में, जैसे मान लो कोई भी एनर्जी है फ्लो कर रही है, तो एनर्जी का फ्लो तो हमेशा पुद्गल के साथ चल ही रहा है। तो कोई भी एनर्जी जो है वो किसी भी तरह की पुद्गल परिणमन के साथ होती है, ये कहने का मतलब है। जो भी पुद्गल के पर्याय हैं, चाहे वो एक तरह से आपने उसका चूर्ण बना दिया, उसकी एनर्जी अलग है। समझ आ रहा है ना। छाया रूप परिणमन कर रही, उसकी एनर्जी अलग है, छाया की एनर्जी अलग देखनी चाहिए। अब एनर्जी नापने वाले भी बहुत सारे हाँ एपरेटस आने लगे हैं। तो इन छाया की एनर्जी देखो, ऑरा देखते हैं ना, ये ऑरा की एनर्जी देख सकते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो पौद्गलिक होती है ना, जैसे विज्ञान कहता है। तो ये सब जो है अपने आप में अंधकार भी हमें इससे सिद्ध होता है कि एनर्जी देने वाली चीज़ है। हाँ, जब आप प्रकाश में बैठ जाते हो तो प्रकाश की एनर्जी अलग है, और अगर आपको
मान लो अंधेरे में बैठने को मिल जाए तो वो भी आपको एनर्जेटिक कर सकता है, करता ही है। हाँ, जब आप अंधेरे में बैठेंगे तो अंधेरे की एनर्जी अलग होगी। इसलिए जो है, मतलब जैसे आप सोते हैं तो शयन करने के लिए कहा गया लाइट ऑफ कर दो बस, है ना। तो एनर्जी उसकी भी आपको मिलेगी, अंधकार की। दिन में प्रकाश की एनर्जी लो, रात में अंधकार की एनर्जी लो। हाँ, तो मतलब ये है कि अंधकार भी एक पर्याय है, उसका भी अपना गुणधर्म है, उसमें भी एनर्जी है, ऐसा जानना। इस तरह से पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों का वर्णन हुआ। लास्ट में भावार्थ और दिया गया, उसको बाद में पढ़ेंगे।